क्या आपके पैर में कोई दर्द या जलन है जो कमर से शुरू होकर पूरा पैर तक नीचे उतरती है? तो इसे कहते हैं सयाटिका। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा है, मैं एक स्पाइन और पेन फिजिशियन हूँ। तो सयाटिक नर्व जो इंसान की बॉडी की सबसे लंबी नर्व है और कमर से लेके पूरा टांग तक नीचे तक जाती है और इसके दर्द और सिग्नल्स को कैरी करती है। ये नर्व अगर कभी दब जाए या इसको इफेक्ट हो जाए तो एक नर्व पूरी दर्द का एक हाईवे सा बन जाती है और मरीज को ऐसा लगता है कि कमर से लेके पूरा पैर तक एक बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये मसल का मसला नहीं है, ये एक नर्व की प्रॉब्लम है और जब तक ये फर्क समझ नहीं आता कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी। तो आपको दर्द हो रहा है, आपने गूगल पे चेक किया उसका कारण क्या है, चैट जीपीटी से पूछा इसका इलाज बताइए, उसने इलाज बताया, आपने दवा लेकर खा ली, लेकिन आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। लोअर स्पाइन की जो हड्डियां होती हैं उनके बीच में डिस्क्स होती हैं जिन्हें इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहा जाता है और ये जो गद्दियों जैसी डिस्क्स होती हैं ये प्रेशर को अब्जॉर्ब करती हैं और अगर इन पर प्रेशर ज़्यादा पड़े तो ये क्रैक हो जाता है इनमें और ये हर्निएट करती हैं, यानी कि बाहर निकल के नसों पर दबाव डालती हैं और ये जो नसें हैं जो दबती हैं यही मिलकर सियाटिक नर्व बनती हैं और इसमें से किसी एक या एक से ज़्यादा नसों पर अगर दबाव पड़े तो पूरे पैर तक दर्द जाता है और इस तरह से सियाटिका का दर्द जो है वह उत्पन्न होता है। तो मैं आपको 3 साइंस बताता हूं जिससे पता चलता है कि सियाटिका का दर्द जो है वह प्रोग्रेस हो चुका है, आगे बढ़ चुका है। नंबर 1, आप लंबी कार राइड ले रहे हैं और आपको दर्द हो रहा है। आप बहुत देर तक बैठ के काम कर रहे हैं और आपको दर्द हो रहा है। आप बैठ के खाना खा रहे हैं और फिर भी आपको दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो दर्द है, आपकी जो तकलीफ है वह बढ़ रही है। नंबर 2, छींकने या खांसने पे दर्द कमर से लेके पूरे पैर तक उतर जाता है। साइन नंबर 3, इसमें एक टांग या एक काफ मसल दूसरे से कमजोर लगती है। तो इसको सब लोग मिस करते हैं, इसे कहते हैं न्यूरोजेनिक एट्रोफी। तो ये जो नर्व है वह इतने टाइम से कंप्रेस थी कि जिस मसल को वो सप्लाई करती है वही श्रिंक होने लगी है, वह अपना काम ठीक से अब नहीं कर पा रही। और ये जो विंडो है बहुत छोटा सा विंडो है, इसमें आप अगर ठीक से इसे पहचान लें तो ऐसा होने से रोक सकते हैं और या फिर रिकवरी भी कर सकते हैं। सियाटिका के जो इलाज हैं वो कैसे किए जाते हैं? नंबर 1, ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन TFESI। ये एक ऐसा इलाज है जिसमें के एक्सरे में देख के सटीक तरीके से जिस जगह पर ये नस दब रही है वहां पर सुई के जरिए एक दवाई पहुंचाई जाती है और जिसमें के एक स्टेरॉइड होता है। वो स्टेरॉइड जब मुंह से खाया जाए तो बहुत नुकसानदायक है, लेकिन अगर वहां सटीक तरीके से दिया जाए तो बिल्कुल सही टारगेट पे पहुंच के और उसकी इन्फ्लेमेशन को, उसकी सूजन को कम कर देता है और मरीज को आराम हो जाता है। इलाज नंबर 2, RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी बायएक्यूप्लास्टी। ये सिर्फ उन मरीजों में किया जा सकता है जिसमें डिस्क बल्ज है, मतलब डिस्क अभी तक फटा नहीं है, छोटा क्रैक है या फिर कंटेन्ड डिस्क है और इसमें RF नीडल्स की मदद से ऊष्मा यानी हीट पहुंचाई जाती है और हीट के जरिए हम उस फटी डिस्क को या उस खराब डिस्क के एनुलस हिस्से को सील कर देते हैं, जिससे कि प्रेशर कम हो जाता है और हमारी जो नस है वह रिलीज हो जाती है, उसको आराम मिल जाता है और इससे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी कम हो जाते हैं। नंबर 3, रीजनरेटिव मेडिसिन। ये एक ऐसा नया फील्ड है जिसमें के बॉडी के अपने ही टिश्यूज को डिस्क जैसे एवास्कुलर स्ट्रक्चर की विसिनिटी में या उसके अंदर डालकर उसे हील किया जा सकता है और इससे भी बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स जो हैं वह हमें मिलते हैं। नंबर 4, एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी या डिकम्प्रेशन। इस इलाज में एक दूरबीन की मदद से हम डिस्क के उस ऐसे हिस्से तक पहुंचते हैं जो कि नस को दबा रहा है, उसे अंडर विजन एक पेन फिजिशियन जो है वह रिमूव कर देता है और मरीज के डिस्क का प्रेशर खत्म हो जाता है और इससे उसके दर्द से उसको राहत मिल जाती है। तो क्रॉनिक सयाटिका 3 महीने के बाद अपने आप ठीक नहीं हो जाती। सही ट्रीटमेंट का तरीका और वक्त अभी है और ये ज्यादातर लोग वक्त गुजर जाने के बाद समझते हैं।